नमस्कार। स्वागत है आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों में। इस पीढ़ी के हम लोग रेलवे समान विज्ञान के प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें आज ये वीडियो छठवां है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर्ट्ज का मात्रक नहीं है, तो हर्ट्ज की मात्रा की बात करेंगे तो ये किसका मात्रक होता है? तो आवृत्ति का मात्रक होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। आवृत्ति के बारे में सबसे पहले हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था। अतः आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। किस तापमान का सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने पर मान समान होता है? यानी किस डिग्री का मान जो होता है, फ़ारेनहाइट पर भी मान समान होता है और सेंटीग्रेड पे तो उसका जो मान होता है -40 डिग्री। ये ऐसा मान है कि सेंटीग्रेड पर भी समान आएगा और फ़ारेनहाइट पर। सेंटीग्रेड की बात करेंगे तो इसको हम लोग ए से दिखाते हैं और फ़ारेनहाइट को हम लोग किससे दिखाते हैं? एफ से दिखाते हैं। डीएनए के मूल मात्रक हैं, तो डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड्स होता है। डीएनए के पूरा नाम की बात करेंगे तो इसका जो पूरा नाम होता है डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और सबसे पहले इसकी डबल हेलिक्स का संरचना के बारे में वाटसन और क्रिक ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। आगे लिखा है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है। ऊर्जा का संरक्षण नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसको एक एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे विद्युत मोटर की बात करेंगे तो विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और जनरेटर की बात करेंगे तो ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो यहाँ पर जो है ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। वही यहाँ पर लिखा है, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल संरक्षित किया जा सकता है। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए हम लोग उसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, जहाँ पे जोड़ पट्टी होती है। आगे लिखा है फ्रेंड्स, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सीवी रमन की बात करेंगे तो ये भारतीय भौतिक विज्ञानी है और इन्होंने जो है रमन प्रभाव बताया था। रमन प्रभाव के कारण इनको जो है सन 1930 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो सबसे पाने वाले पहले भारतीय नागरिक रविंद्रनाथ टैगोर हैं और ये भौतिक विज्ञान में पाने वाले पहले हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन। समुद्र में किसकी दूरी की इकाई होती है? तो जो नौवहन होता है वहाँ पर समुद्र मील जो है उसके हम लोग उसमें नापते हैं। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम की बात करेंगे तो सबसे पहले इसको जो है न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण को हम लोग सी से दिखाते हैं, जी से दिखाते हैं, कैपिटल जी से। और इसका जो मान होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 होता है और ये कभी बदलता नहीं है। फ्राइड का संबंध है, तो फ्राइड का संबंध किससे होता है? तो सांख्यिकी से है। परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है तो यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम को हम लोग क्या करते हैं? परमाणु ईंधन के रूप में क्या करते हैं? इसका हम लोग यूज करते हैं। यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम की बात करेंगे तो ई से दिखाते हैं और इसके नंबर की बात करेंगे तो 92 इसका नंबर होता है, परमाणु क्रमांक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है फ्रेंड्स, चंद्रग्रहण लगता है तो चंद्रग्रहण कब लगता है? आगे लिखा है फ्रेंड्स, चंद्रग्रहण लगता है तो चंद्रग्रहण कब लगता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो चंद्रग्रहण लगता है। ये कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन लगता है। इसी प्रकार सेम एक और ग्रहण लगता है जिसको हम लोग सूर्य ग्रहण बोलते हैं। सूर्य ग्रहण की बात करेंगे तो ये सूर्य और
चंद्रमा के बीच में तो पृथ्वी आता है तो चंद्र ग्रहण लगता है, लेकिन अमावस्या को जो है सूर्य ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन सा आता है? चंद्रमा आता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है और ये अमावस्या के दिन लगता है। आकाश नीला दिखाई देता है, तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वायुमंडल अन्य रक्षों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है, इसी कारण जो है आकाश क्या करता है? नीला दिखाई देता है। यातायात बत्ती के लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तो आपने देखा होगा कि ट्रैफिक लाइट में हम लोग अधिकतर जो है लाल रंग होता है रुकने के लिए। तो वहाँ पर लाल रंग का हम लोग यूज इसलिए करते हैं क्योंकि लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है सबसे अधिक होती है। एक लैंप की बत्ती के में तेल ऊपर चढ़ जाता है, तो लैंप में आपने देखा होगा कि बत्ती होती है और उसको अप डाउन करते हैं तो जलता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो किसी का तो क्रिया के कारण जो है ये जो है तेल ऊपर आता है बत्ती की सहायता से। मृदा विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो मृदा विज्ञान में हम लोग जिसको हम लोग पेडोलॉजी बोलते हैं, तो पेडोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मिट्टी का अध्ययन करते हैं। और मिट्टियों में हम लोग बहुत सारे प्रकार की मिट्टी पढ़ते हैं, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ये सब मिट्टियों के प्रकार होते हैं। न्यूटन के गति विषयक या गति का जो द्वितीय नियम प्राप्त होता है, ये किस नियम से प्राप्त होता है? तो इसको हम लोग बोलेंगे बल। बल जो होता है, न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम होता है, वहाँ से क्या प्राप्त होता है? तो बल प्राप्त होता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल को हम लोग एफ से दिखाते हैं, बल का मात्रक न्यूटन होता है। और बल बराबर जो सूत्र होता है, द्रव्यमान गुणे क्या होता है? त्वरण होता है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे लिखा है फ्रेंड्स, सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है? तो सबसे बड़े ग्रह की बात करेंगे। इस समय ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। तो सबसे बड़े ग्रह में जो सबसे बड़ा ग्रह होता है वो उसका नाम क्या होता है? बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध सबसे क्या होता है? सबसे छोटा ग्रह होता है। और चमकीले ग्रह की बात करेंगे तो चमकीला जो ग्रह होता है शुक्र होता है। शुक्र ग्रह को हम लोग पृथ्वी का वाहन भी कहते हैं और इसको सांझ या भोर का तारा के नाम से इसको जानते हैं, और ये बहुत ही चमकीला ग्रह है। एंजाइम मूलतः होते हैं, तो एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? तो हार्मोन का जो निर्माण होता है ये यकृत नहीं करता है, यानी ये यकृत का कार्य नहीं है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए क्या सत्य होता है? तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो होता है, श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। ठीक है। आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स, 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दुगुना होगा वह आयतन स्थिर रखा जाएगा। वह कितना आयतन रहेगा? तो जब आयतन को स्थिर रखेंगे तो वहाँ पर जो ताप आएगा 327 डिग्री सेल्सियस आएगा। यदि विस्थापन विस्थापन को किससे दिखाते हैं? डी से दिखाते हैं। बल एक ही दिशा में होता है तो किया गया कार्य क्या होता है? अधिकतम होता है। और क्या होता है? वो धनात्मक होता है। ठीक है फ्रेंड्स। सरल आवर्त गति में आयाम ए, जिसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एवं अवधि टी के साथ अधिकतम वेग कब होगा? तो जब 2πa/t होगा तो उस समय अधिकतम क्या होगा? वेग होगा। एक कूलाम आवेश बराबर होता है, तो एक कूलाम आवेश का जो मान होता है वो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के क्या होता है? बराबर होता है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसके कारण क्या होता है? आकाश नीला दिखाई देता है। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संधारित्र की धारिता की एसआई मात्रक की बात करेंगे तो धारिता को हम लोग सी से दिखाते हैं, और इसका जो मात्रक होता है फैरेड होता है। क्या होता है? फैरेड। ठीक है फ्रेंड्स। आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है। तो पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अगर ऊपर रहेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पराश्रव्य। ध्वनि की बात करेंगे तो ध्वनि को 3 वर्ग में बांटा गया है। एक श्रव्य होता है, एक पराश्रव्य होता है, एक अश्रव्य होता है। तो अश्रव्य जो होता है 20 हर्ट्ज से भी कम होता है। श्रव्य जो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है।
और पारसद्रव्य की बात करेंगे तो ये जो होता है 20,000 से क्या होता है, ऊपर होता है, कंपन प्रति सेकंड होता है। ठीक है फ्रेंड्स। 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा का मान कितना होगा? तो वहाँ पर जो प्रवाहमान धारा का मान आता है 0.4 आएगा, क्योंकि आप धारा बराबर जब आप मान निकालेंगे तो धारा बराबर सूत्र क्या होता है, तो P बराबर होता है V इंटू क्या होता है, I। लेकिन जब यहाँ से आप I को अकेला करेंगे तो क्या हो जाएगा, P अपान V हो जाएगा। अर्थात P की बात करेंगे तो P का मान 100 है और V का मान क्या है, 250। तो 250 में जब आप 100 को भाग करेंगे तो 0.4 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। आगे आगे लिखा है दाब का बीमा क्या है? तो दाब के बीमा की बात करेंगे तो दाब की जो बीमा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो दाब बराबर क्या होता है, तो बल बटा क्षेत्रफल होता है। और बल के बीमा की बात करेंगे तो इसकी जो बीमा होती है ML/T/-2 होता है, और क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है, टी एल का स्क्वायर होता है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो इसका जो मान आएगा ML/-1 T/-2 होती है, ये दाब की बीमा होती है। राकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो राकेट जो होता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और न्यूटन के नियम की बात करेंगे तो न्यूटन के गति विषय का ये दूसरा नियम होता है, इस सिद्धांत पे काम करता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 यूनिट के बराबर होता है। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है तो चिन्ह में क्या होती है, धनात्मक। अभिसारी लेंस का मतलब होता है कि जो किरणों को इकट्ठा करता है, और अभिसारी लेंस हम लोग किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक और धनात्मक होती है। इसी प्रकार अगर आप अवतल लेंस की बात करेंगे तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है, और अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये किरण को क्या करता है, फैलाता है। रडार निकाय का प्रयोग करता है, तो रडार निकाय का हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में हम लोग इसका क्या करते हैं, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आगे लिखा है फ्रेंड्स, विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग है तो क्या होता है, बराबर होता है, एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एनीमोमीटर का उपयोग कहाँ होता है, तो एनीमोमीटर का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो पवन का वेग मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एनीमोमीटर का यूज करते हैं। विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक कितना होता है, तो 6.67 होता है, 6.7 होता है विद्युत माइका का परावैद्युत गुणांक होता है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है, तो जिप्सम का जो रासायनिक नाम होता है उसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, और इसका जो सूत्र होता है CaSO4 होता है। एक प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, तो ये जो उसका सूत्र जो होता है CaSO4 इंटू 1/2H2 होता है। लेकिन जिप्सम की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2 होता है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइग्रोमीटर। यदि आपको आर्द्रता मापना है तो आप जिस यंत्र का यूज करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइग्रोमीटर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है, तो निकट दृष्टि दोष का सुधार करने के लिए हम लोग जिस लेंस का यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो व्यक्ति को नज़दीक का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है, अतः देखने के लिए हम लोग किस लेंस का यूज करते हैं, अवतल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आगे लिखा है शरीर में के अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है, तो किसके कारण जो है दिल का दौरा पड़ता है, तो जब आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब अधिक हो जाएगी तो उसके कारण क्या होता है, दिल का दौरा पड़ता है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मीथेन बोलते हैं। और मीथेन के सूत्र की बात करेंगे तो मीथेन का जो सूत्र होता है CH4 होता है। ठीक है। पृथ्वी सूर्य के प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा को किस रूप में प्राप्त करती है, तो वहाँ पर जो ऊर्जा प्राप्त करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अवरोक्त तथा ताप ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा से प्राप्त करती है, सूर्य सूर्य से पृथ्वी ऊर्जा प्राप्त करती है। आगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो सो खोज जो है जे जे थॉमसन ने किया था। और इलेक्ट्रॉन जो होता है एड़ावेशित होता है, और इसका पर जो आवेश का मान होता है -1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम होता है। ये किसका आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इसी प्रकार आप प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन जो होता है धनावेशित होता है,
और इसकी जो खोज किया था सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने किया था। और एक धनावेशित कण होता है और इस पर जो मान होता है, जिस पर आवेश का मान होता है 1.6 गुरु 10 के पावर -19 कूलम होता है। लेकिन इसी प्रकार जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है और इसकी की खोज जो है जेम्स चैडविक ने इसकी खोज किया था। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संहति के नाम से इसको जानते हैं। ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है? तो ग्रेनाइट जो है आग्नेय शैलों में ही पाया जाता है ग्रेनाइट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो 0.5 डेसिबल का जो है शोर होता है। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर प्रचुर स्रोत क्या होता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं कुलतार बोलते हैं। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा होता है? तो विद्युत बल्ब में जो हम लोग गैस भरते हैं वो कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन। और कौन सी गैस होती है? आर्गन। नाइट्रोजन को हम लोग एन से दिखाते हैं और आर्गन को हम लोग किसे दिखाते हैं? AR से दिखाते हैं। ठीक है। भविष्य का ईंधन कौन सा होता है? तो भविष्य को ईंधन के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? हाइड्रोजन को जानते हैं। और हाइड्रोजन को हम लोग किसे दिखाते हैं? H से दिखाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का होता है। जल के सूत्र की बात करेंगे तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है, तो उसको हम लोग पारिस्थितिकी बोलते हैं। ये क्या बोलता है? पारिस्थितिकी। ठीक है। आगे लिखा है मुंह तक पानी से भरे ग्लास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो क्या होता है? तो जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है जब उसके ऊपर आप बर्फ रख देंगे तो। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।